ऐसे रखा यूँ, और उसमें कोई करंट जो है बना के चला दिया किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्शन में, या तो इधर चलाएं या इधर चलाएं ऐसे। और एक मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने इस तरीके से लगाया है कि इस पर जो फोर्स है ILB वो ऊपर को बन गई, ILB, ये इसका लेंथ बनाया इन्होंने। और नीचे की तरफ जो इसका वेट बना वो बना mg। तो अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएं तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगी हवा में, एयर में बैलेंस हो जाती है ये। तो इस केस में इन्होंने कहा ILB इक्वल टू mg। तो यहाँ से इन्होंने I का वैल्यू, B का वैल्यू या M का वैल्यू, जो भी वैल्यू ये निकालना चाहते हैं, कितना B लगा दें, है ना। तो इन्होंने B का वैल्यू निकाला हुआ है mg अपॉन IL। अब ये है कि ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स कैसा है। अब ये देखिए, ये देखते, ये इसमें ये देख लेते हैं। ये तो फोर्स तो ऊपर ही है ना, ये देखो, ठीक है। अब आई क्या है, आई देखो, मान लो मैंने इस तरफ को दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे मेंशन कर देंगे, इस केस में ऐसे मेंशन कर देंगे। और करंट को इधर कर लूँ तो अंदर की तरफ मेंशन कर देंगे, ठीक है। इट फर्स्ट क्वेश्चन कि वेट कैसे बैलेंस किया गया है। अब इनका फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ में तो आपका जो है मास पर यूनिट लेंथ की बात अगर पूछ रहा है, तो मास पर यूनिट लेंथ में तो M/L को निकाल लेंगे आप, है ना। मास पर यूनिट लेंथ की बात क्या है कि जो है क्या कर लेंगे, M/L, वो गिवन कर दिया होगा इन्होंने, कुछ कह दिया होगा, दे दिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कहते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, इफ द डायरेक्शन ऑफ B इज रिवर्स, तो उस केस में क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा फोर्स जो है, जो ऊपर जा रहा था वो भी नीचे आ जाएगा। भाई ये तो IL भी ऊपर जा रहा था ना। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं रिवर्स कर दूँ, एज इट इज रखूँ, इस सिचुएशन को जो ही बनाए रखूँ ऐसे, I करंट को आगे की तरफ रखूँ और B को यूँ कर दूँ, ठीक। तो बोथ द फोर्स विल बी डाउनवर्ड, तो फोर्स टोटल हो जाएगा डबल। कितना फोर्स हो जाएगा अब, क्योंकि वो तो इक्वल थे पहले, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg प्लस ILB, यानी mg और ILB सेम थे पहले, बैलेंस किए हुए थे, केवल फील्ड की डायरेक्शन बदली। तो ये हो जाएगा 2mg, यानी mg और ILB पहले इक्वल थे। तो फील्ड बदल देने से क्या हुआ, नीचे की तरफ आ जाएगा, डबल हो जाएगा फोर्स। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं सोलेनॉइड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कुछ चीज़ें डिफाइन होती है, पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। सोलेनॉइड क्या है, एक स्प्रिंग की तरह लिपटा हुआ तार है, एक इंसुलेटिंग वायर होती है। सबसे पहले क्या करें, उसको एक इंसुलेटिंग वायर के एक्सिस को बना दें, मान लो ऐसे, और उसके ऊपर एक कुछ इस तरीके से
यूँ कर दें इसको ऐसे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेंथ कुछ इन्फिनिट टाइप होनी चाहिए अगर एम्पियर सर्कुलर लॉ आप लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस होता है, मान लो मैं कह दूं कि ये इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस होगा जिस पे ये लिपटेगी, तो क्रॉस सेक्शन रेडियस आर से बहुत बहुत बड़ा है एल, यानी जो इसकी लेंथ हम लेंगे, इस सॉलिनॉइड की कोई लेंथ मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं, तो बहुत बड़ी हो जाएगी। उससे क्या होगा कि वो इन्फिनिट जैसा फार्मूला डेवलप हो जाता है ऐसे। क्लियर? कि पतली हो जाए लंबी हो जाए, तो जैसे हम कहते हैं कि भाई शीट इन्फिनिट है, तो शीट के बीच का डिस्टेंस कम से कम कर दो, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड एक शीट से दूसरी शीट में एंट्री कर जाता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं इसमें कितने हैं, कितनी बार, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं करंट इन सोलेनॉइड, इसको आई कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको छोटा यानी स्मॉल एन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न को एन से यानी लेंथ से डिवाइड कर लेते हैं, यानी हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है किसी छोटी मोटी लेंथ में निकालने के लिए, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, तो कितने किलो चाहिए, है ना। वो यूनिटरी मेथड कंसेप्ट काम कर देता। अब इसके अंदर क्या मटेरियल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक। तो मीडियम इनसाइड सोलेनाइड, अभी कुछ नहीं है, अभी एयर है या वैक्यूम है, मतलब फ्री स्पेस है, एयर जैसा ही होता है। तो परमिबिलिटी जो यूज होती है वो म्यू नॉट ही हो जाती है ऐसे केस में, है ना। तो मीडियम लगेगा तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फिर। क्यों सम्राट, तार लपेट दिया? हाँ, अच्छा। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ कैसे लगेगा जब इन्फिनिट लेंथ होगी, क्योंकि हमने कहा ये लेंथ और ये लेंथ इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट डिस्ट्रीब्यूशन पे कंडीशन आ जाती है कि आप एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा सकते हैं करंट के एक तरीके से, थी। तो फॉर अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, consider a loop around a particular number of turns of solenoid. तो हम क्या करते हैं, a rectangular loop P Q R S as shown acts as Amperian loop. तो उसे बना के दिखाते हैं वो कहाँ पर है। यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे, यहाँ बना देते हैं ऐसे। देखो एक एक्सिस से जाना चाहिए और एक ऐसे, क्योंकि एक्सिस पे फील्ड चाहिए तो ये बना देते हैं ऐसे। ऐसे बना दो इसको, ये बना दो ऐसे। तो P
क्यू आर एस। और जो लेंथ है ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ जो यहाँ ले रहे हैं, ये वाली लेंथ है ना, इस लेंथ को क्या कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं डी एल। एक्सिस पे जो लेंथ ली गई है वो डी एल लेंथ कर लेते हैं ऐसे। ठीक, ये लूप है और ये लूप क्या करता है कि चारों तरफ अगर घूमे तो इसका लूप का ये वाली साइड कहाँ रहेगी, एक्सिस पे रहेगी। एक छल्ला बना दिया है ना, और यूँ घुमा रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे यूँ देखो मेरा हाथ हो गया है ना, यूँ हाथ को घुमा रहा हूँ, तो ये जो मेन चीज़ है ये कहाँ रहती है, एक्सिस पे ही रहती है। तो करंट को कवर कर लेगा। अब इसमें क्या होता है, कितने करंट इसके अंदर बाउंड हो गई है वो देख लेते हैं। हाँ? तो करंट कितनी बाउंड हो रही है और बी डॉट डी एल इसके क्या हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा हमें लूप। तो पहले लूप में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि अगर इस तरफ से करंट जाती है, यूँ पास करा दें मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट पास करवाई मैंने, देखिए आई, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो जाए, करंट पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो आगे ही बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसमें इसी तरह से होगी, राउंड मार रहा है ऐसे ही चलेगा, आगे की तरफ ही चलेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें 4 हिस्से हैं, बी डॉट डी एल, पहला हिस्सा है पी क्यू, दूसरा हिस्सा क्या है, बी डॉट डी एल, वेक्टर लगा के चलेंगे, क्यू आर। तीसरा हिस्सा क्या है टीशा, एस आर एस। बी डॉट डी एल। अच्छा, फिर फोर्थ क्या है, एस पी। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देगा कि बी डॉट डी एल पी क्यू में जो लंबाई है, लेंथ है, ये जो डी एल है ये वाला, वो और बी में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी डी एल कॉस 90, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। अब क्यू और आर में देखते हैं तो बी और डी एल एक ही डायरेक्शन में है। क्यू और आर में क्या है, इधर ही बी है, इधर ही ये लंबाई है, इधर ये लेंथ है, तो ये फिर 0 हो जाता है, नहीं बी डी एल कॉस 0 हो जाता है। यानी ये तो पूरी वैल्यू बी डी एल ही बनती है। उसके बाद दूसरे वाला फिर आता है आर एस, वो भी 90 वाला हो जाता है। ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, 90 पे चली जाती है, आगे बी हो जाता है और डी एल ऊपर हो जाता है। तो ये भी जो है बी डी एल कॉस 90, तो ये भी 0 हो जाता है। ऊपर जो हम देखते हैं, ऊपर बी नहीं है, डी एल तो है, ऊपर बी नहीं है, क्योंकि बी क्या होता है, कट जाता है। जब एक लूप का यूँ आएगा, दूसरे का यूँ आएगा। अब किसी लूप का मान लीजिए इस तरफ से घूम के आता है ना, तो इसका इस तरफ से भी आता है, तो कट जाए, कैंसिल हो जाती है, तो वैल्यू मिनिमाइज हो जाती है, लीड्स टू ज़ीरो। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं होता, लेकिन मिनिमाइज हो जाता है। तो इसे निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, जैसे कर देते हैं 0 बी निगलेक्टेड। हालांकि होता है वो, बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता, लेकिन निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम जितने जोड़ते हैं पूरे सिस्टम को, हम इन तीनों को सभी को जोड़ देते हैं, प्लस 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 करके, तो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, ये वाली चीज़, बी डॉट डी एल। और इसमें करंट जो हमारे पास आती है इस पूरे सब में, तो कुल कितने चक्कर होंगे इसके अंदर, एन डी एल, ये वाला एन है, एन डी एल, क्योंकि एक लेंथ में कितने एन है, टोटल तो एन है, लेंथ एल है, तो पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएंगे, एक, मान लिया 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो जितनी लंबाई लोगे, 1 मीटर में 50 हैं, तो आधे मीटर में कितने, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गई तुम्हारी करंट ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, म्यू नॉट से। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई। ठीक,
ध्यान रखने की बात यह है कि ये आई है सम्राट, ये आई है, क्योंकि आई कितनी बार घूमी है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ऐसे कितनी बार घूमी है। जितने चक्कर हैं, चक्कर कितने हुए हैं, एल, और लंबाई कितनी हुई है, डी एल। वो जो एल लिखी है वो पूरी लेंथ है, छोटी सी लंबाई लिखी हुई है, छोटी लेंथ लिखी हुई है, तो इसलिए क्या हुआ, डी एल हट गया, तो बी बन गया म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अगर इसे हम पूरी तरह पूरे नंबर ऑफ टर्म्स में लिखें तो पूरे नंबर ऑफ टर्म्स और पूरी लेंथ आई ऐसा भी बन जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल एन है वो डिफाइन हुआ था कितने टर्न है और कितनी लेंथ में।